हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है ऑयल बॉन्ड पर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब तेल महंगा होता है तो उस महंगाई से कस्टमर को बचाने के लिए सरकार क्या करती है और किस तरीके से सरकार इस इन्फ्लेशन को हैंडल करती है। आपने सुना होगा कि भाई तेल महंगा हो गया, किसी सरकार के समय में महंगा हो गया, किसी सरकार के समय में सस्ता हो गया। तो तेल की कीमतें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हैं तो उसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन कस्टमर को उस असर से बचाने के लिए, उस इम्पैक्ट से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव. I'm UGC NET and PhD from Jammu University, and my special paper is Mathematical Economics. And this is my mobile number 84390 66995. And my app is Shipranomics. Student, इस app Shipranomics पर आज कूपन का लास्ट डे है। आज अगर आप कोर्सेज लेते हो UGC NET या RPSC का तो 20% ऑफ का कूपन है जो आज खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताऊंगी जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया और काफी सारे न्यूज़पेपर में चल रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम में भी चल रहा है कि कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें काफी बढ़ रही हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं जो तेल पर टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को कम करके तेल को सस्ता कर देती है। तो देखो, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर हर कंट्री पर होता है और सभी कंट्री अपने अपने तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इंडिया में ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इंडिया को जो फ्रेट उस पर लगता है उसको कम कर देना चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है हम इन टैक्सेस को कम नहीं कर सकते क्योंकि पहले से जो ऑयल बॉन्ड सरकार ने खरीद करके रखा है, पिछली गवर्नमेंट ने भी जो भी ऑयल बॉन्ड खरीद करके रखा है उसको अभी चुकाना बाकी है। और ऑयल बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड क्या होता है? ऋण पत्र। सरकार ऋण पत्र जारी करती है, आप उस ऋण पत्र को खरीदते हो। मान लो सरकार ने 1 करोड़ का बॉन्ड जारी किया, ठीक है, आपने उस 1 करोड़ के बॉन्ड को खरीदा और बदले में आपने क्या दिया गवर्नमेंट को? 1 करोड़। तो गवर्नमेंट को जब ड्यू डेट आएगा आपके 1 करोड़ भी वापस करने हैं, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देगी 7%, 8%, जो भी इंटरेस्ट, जो भी कूपन रेट उस बॉन्ड पर लिखा होता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अभी पहले से खरीदे हुए ऑयल बॉन्ड को चुकाना बाकी है। ठीक है, तो अभी हम ना तो नया ऑयल बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं और ना ही हम टैक्सेस को कम कर सकते हैं। इसलिए पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब देखो, यहाँ पर एक नाम आपको आ जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। गवर्नमेंट क्या कहती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से कि आप तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस बढ़ी हुई कीमत को उपभोक्ता तक न जाने दे। बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर मान लो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि तेल जिसको हम कहते हैं तेल विपणन कंपनीज, जो तेल की सेलिंग करती हैं, उनको कहा जाता है कि आप इस बढ़े हुए प्राइस को उपभोक्ता तक ना जाने दें बल्कि प्राइस को स्टेबलाइज करके रखें। अब अगर कंपनीज ऐसा करेंगी तो उनको तो लॉस होगा। तो अब इसमें सरकार एक रास्ता निकालती है। वो रास्ता क्या होता है? वो रास्ता होता है ऑयल बॉन्ड। ऑयल बॉन्ड क्या है स्टूडेंट? एक प्रोमिसरी नोट है जिसमें गवर्नमेंट जितने का भी गवर्नमेंट अगर ऑयल बॉन्ड इश्यू करती है उस पर डेट लिखा होता है कि ये कब तक का है और उस पर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो वो ऑयल बॉन्ड इश्यू कर देती है और बदले में कंपनीज क्या करती है? ऑयल की कीमतों को स्टेबलाइज करके रखती है, उनको कस्टमर तक नहीं आने देती। तो इससे फायदा क्या होता है स्टूडेंट? देखो, ये एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आई कि गवर्नमेंट पर अभी इतना ज्यादा ऑयल बॉन्ड का प्रेशर है, इतना ज्यादा ऑयल बॉन्ड अभी ड्यू है ना। और दो चीजें हैं, ऑयल बॉन्ड जितने का करोड़ों में इश्यू किया गया है, जितने का इश्यू किया गया है वो तो चुकाना है। 2026 तक के इसमें एस्टिमेट है, 2026 तक अभी इन ऑयल ऋण पत्रों को चुकाया जाना बाकी है और साथ ही साथ उन पर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना है वो भी चुकाया जाना बाकी है। तो धीरे धीरे कर करके इनको गवर्नमेंट चुकाने की कोशिश कर रही है। तो अभी कोई नया ऑयल बॉन्ड जारी करना मुश्किल है। अब देखो, ऑयल बॉन्ड जारी, आप तो ये तो समझ गए कि ऑयल बॉन्ड होता क्या है। सरकार
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक बॉन्ड दे देती है जिसको ऑयल बॉन्ड कहते हैं कि आप इन ऑयल बॉन्ड को रखो, ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो मैं आपको बाद में पे करूंगा, लेकिन जो तेल की कीमतें बढ़ रही है उसको आप कस्टमर तक नहीं जाने दीजिए। तो इस तरीके से तेल की कीमतों को स्टेबलाइज करके रखा जाता है। तो पहले से इतने सारे ऑयल बॉन्ड निकल चुके हैं कि अभी उसको चुकाया जाना बाकी, और 2026 तक के ड्यूज इसमें आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बेनिफिट क्या है, अगर सरकार ऑयल बॉन्ड जारी करती है तो उसके क्या फायदे हैं। पहला फायदा तो सरकार को है कि सरकार का बजट घाटा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कस्टमर को बचाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी, सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा तो बजट घाटा बढ़ेगा। लेकिन अगर सरकार ऑयल बॉन्ड इश्यू करती है तो सरकार को पैसे ऋण पत्र से मिल जाते हैं और उससे सरकार अपना काम कर सकती है, मतलब कि इसमें सरकार को बजट डेफिसिट का कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरा फायदा किसको है, कस्टमर को। कस्टमर को तेल की बढ़ी हुई कीमतों का प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा, सरकार के द्वारा एक उनको कुशन दे दिया जाता है। तीसरा फायदा किसको है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, कि उनको गवर्नमेंट, एक तो उनको गवर्नमेंट का ऋण पत्र मिल गया जो कि काफी सुरक्षित माना जाता है, और दूसरा उनको इंटरेस्ट रेट भी उस पर मिल जाएगा। अगर उनके द्वारा बढ़े हुए प्राइस को कस्टमर तक नहीं जाने दिया जाता तो उनको लॉस होता। तो गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकालते हुए ऑयल बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है कि आप ऑयल बॉन्ड रखिए और वो जो बढ़ा हुआ मार्केट का प्रेशर है कस्टमर तक नहीं आने दीजिए। तो कभी कभी स्टूडेंट आप देखते होंगे कि किसी किसी गवर्नमेंट में बहुत ही सस्ती हो जाती है पेट्रोल, बहुत ही सस्ता तेल की कीमतें हो जाती है, और कभी कभी बहुत महंगी तेल की कीमतें हो जाती है। तो ये है उसके पीछे की इकोनॉमी जो आपको जाननी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी 2026 तक के लिए सरकार के पास ऑयल बॉन्ड है जिसको चुकाना बाकी है, उस पर इंटरेस्ट देना बाकी है, ठीक है। तो अभी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ी है उसका जो इम्पैक्ट है हम तक आएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।